बनाना चाहते थे। अरे हम जाने कन्हैया तो है तू कहाँ जमुना में कूदे बार है, कोई नहीं पूछ सकते। इतनी सुन करके भगवान ने अपना नटवर भेष बनाया। नटवर भेष बना करके तो यमुना के किनारे कदम है, कदम पे उछल के चढ़ गई कन्हैया। कहले भैया अब तुम्हारी उसी गेंद को लाऊंगा। तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया नहीं, अरे भैया कदम पे सुते जा, हमें गेंद नहीं चाहिए, अरे हमें गेंद नहीं चाहिए, कन्हैया आ जा, अरे कन्हैया आ जा। कन्हैया फिर किसकी सुनता है? गोविंद तो यही चाह रहे थे ऐसा माहौल बने, आराम से यमुना में छलांग लगाई प्रभु। और कैसो प्रभु ने छलांग लगाई, मैया यशोदा महल में अपने हृदय में आराम से आवाज आई, तुरंत घर से बाहर निकल के आए। माँ का जो हृदय होता है इनको संभाल बाहर आई और बाहर प्रत्येक ब्रजवासी से, प्रत्येक गोपी से, ग्वाल से सबसे पूछती मेरे लाला कहाँ है, अरे मेरा कन्हैया कहाँ है? तो बलराम जी बोले अरे बलराम कन्हैया कहाँ है? अरे मैया वो तो गेंद से खेलते हुए कहाँ? अरे यमुना के किनारे। अरे लाला तेरी काहे को जाने मैया, मैं तो संग में जा रहा हूँ, कोई लेके गए ना है, मैं का करूँगा? लाला तेने माँ कहा जरूर कोई न कोई घटना आ घटे, ये पक्की बात है। अरे भैया कोई घटना ना घटे, अछूना है भैया भगवान। इतने में जो है कोई सखा, इतने बार सखा के जैसे कन्हैया कूदे तो मूर्छित होकर के सब कन्हैया के ग्रह में यमुना के किनारे पड़े, हे गोपाल हे गोविंद करते हैं। अब देखो सब ग्वाल वाल पूरा जो है ग्वाल वाल ब्रजवासी, ब्रजांगनाएं, पशु पक्षी जितने वर्ग थे सब यमुना पे दौड़ पड़े। गयुओं गाँव गौ माताओं के नेत्रों से अश्रु प्रभाव हो गया। पशु पक्षी ऐसे बैठे वृक्षों पे गंभीर होकर के संतों की तरह, कोई कलवर नहीं, कोई चेचे नहीं, सब यमुना पे। मैया यशोदा और ग्वाल बाबा नंद और सब जो है यमुना पे आए तो ग्वाल वाल मूर्छित पड़े हुए, किसी ग्वाल वाल को मूर्छा खुली किसी की, और पूछा अरे लाला मेरो कन्हैया का है? मैया हमने बहुत मना करी, तेरो लाला तो यमुना में कूदे। अरे अब तो ऐसा सुनकर कोई नंद यशोदा मैया पूरे ब्रजवासी अपने आप को यमुना जी में कूद के अपना प्राणायाम करना चाहते हैं। बलराम जी सबको रोक रहे, अरे भैया तेरे लाला को कुछ नहीं होगा, अरे भैया तेरे लाला को सर्प कछुना बिगाड़ सका। अरे कन्हैया, अरे बलराम तो का मालूम है, मेरो लाला सर्प देख करके मेरी गोदी में चढ़ जाए, मेरो लाला अकेलो यमुना जी में भीतर जब कितना भीतर है सर्प ने घेर लिए हो। ऐसे सब विलाप कर रहे हैं, मूर्छित हो गई, कोई मूर्छित हुआ, कोई बेहोश हो गया, सब भान भूल गए। हे कृष्ण हे गोविंद हे कन्हैया हे गोपाल कहाँ हो? इधर मेरे गोविंद जल के बहुत भीतर कालिया नाग, तो कालिया नाग ने जल में हलचल देखे तो अपने सैनिकों से कहा देखना ऊपर जल में कैसी हलचल है। दो सैनिक निकल के आए और जैसे मेरे गोविंद को निहारा, सुंदर कानों में मकरा का कुंडल झिलमिला रहे, सुंदर और हवंडल है, केस खुले हुए, नटों का सा भेष है, मुखार बिंद की इतनी सुंदर आभा है, इतनी शोभा है, वो सैनिक देखते ही रहे, देखते ही रहे। और जाकर के उससे बोले मैं कौन है? बोली महाराज, कालिया नाग से बोले महाराज कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? 5 वर्ष का बच्चा आपके जल में खिलोड़ कर। कालिया नाग बोला पहला कमाल तो यह है कि यह बच्चा इस जल में आया कहां से, और दूसरा कमाल यह है आया है तो जीवित क्यों है, इसे तो मर जाना चाहिए। मेरे यहाँ काली बेटा जल इतना विषैला है, मेरे रिश्ते इसको स्पर्श करते ही बढ़ जाता है। मनुष्य जीवित क्यों? चलो मैं खुद देख के आता है। अब जैसे कालिया नाग चले, और कालिया नाग कैसे थे? उनके 101 फल थे और इच्छा भारी थे, कोई भी रूप धारण कर सके।
जैसे कालिया नाग बाहर आए और देखा, एक बार तो कालिया नाग भी देखता रह गया मेरे गोविंद को। ऐसी सुंदरता मैंने अपने जीवन में नहीं। ये बच्चा मारने के योग्य नहीं है, नहीं मैं इसको नहीं मार सकता। फिर मन में सोचा, ऐसे ही संसार के बच्चों को मैं उनकी सुंदरता को देख करके मोहित होता रहूंगा तो मेरा भय निकल जाएगा लोगों के भीतर। तो विकराल रूप धारण करके भगवान को झपट लिया, चारों तरफ से लपट लिया। कन्हैया बोले, अरे भैया कालिया नाग, तुमने तो हमको ऐसे लपेट लियो है, ऐसे बांध लियो है जैसे मैया यशोदा ने कल से बांधा था। दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। अब देखो भगवान की कृपा से युद्ध करते करते मेरे प्रभु के मस्तक पे चढ़ गए। मस्तक पे जाकर के मेरे प्रभु ने तो नृत्य शुरू कर दिया। और जैसे नृत्य शुरू हुआ, नारद जी देवलोक में पहुंचे। देवांगनाओं से कहा, देवताओं से कहा, गंधर्वों से, किन्नरों से, नागों से, अरे देखो मेरा गोविंद नृत्य कर रहा है, कुछ गाना बजाना होना चाहिए। अब बड़ा सुंदर ऊपर से फूल वर्षा हो रही है, गाने बजाने कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा नाग पत्नियों ने कि ऐसे ही अगर नृत्य होता रहा नागदेव के सर पे तो नागदेव तो मर जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, प्रभु जब चरण का प्रहार करते हैं फन पे, तो फनों के बीच में चरण पड़ जाता है, फन फट जाता है और फन से जो खून की जो बूंद निकलती है प्रभु के चरणों में चले जाती है। और दूर से देखने में ऐसा लगता है लाल रंग के देवताओं ने पुष्प चढ़ा रखे कन्हैया के चरणों कि तुमने मेरी प्रार्थना कर रही, तुमने मेरी स्तुति करी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन तुम इस बंधन में चले जाओ, क्यों तुम्हें यहाँ तुम्हारे रहने से मेरे जीवों को, बहुत मेरे प्रेमियों को कष्ट हो रहा है। मेरी गाय मर जाती है, जीव जंतु मर जाता है, तुम्हारा कहाँ जाना। हमारा शत्रु है गर्व, जो आपका वाहन है, जो हमें मार देगा, कहाँ जाए। बोले रमण दीप चले जाओ, और अब तुम्हारा गर्व तुमसे शत्रुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे स्तर पर मेरा चरण लगे। अब गर्व तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारे स्तर पर मेरा जो चरण लग गया है, इसलिए गर्व तुमसे प्रेम करेगा, शत्रुता नहीं कर सकता। शत्रुता जमीन तक करता है इंसान से, जब तक गोविंद के चरणों में नहीं आता। अरे ये तो गोविंद के चरणों के परम अनुरागी जो होते हैं ना, उनका कोई शत्रु ही नहीं होता, प्रेम से बोलिए जैसे जाएगा। अब तो देखो, अब जैसे ऊपर आए कन्हैया तो मुरली बजाई, सारे परिवार से मूर्छित पड़े थे। और जैसे मेरे गोविंद ने मुरली बजाई, सब खड़े हो गए, अरे भैया तेरे लाला आएगा, अरे भैया तेरे लाला आएगा, अरे भैया तेरे कन्हैया आएगा। और भैया नंद बाबा सब दौड़े, अरे लाला तुझे सांप के ऊपर है, अरे बेटा उतर, इसको सांप खा जाएगा भैया के, उतर सांप पे, तो जल्दी उतर बेटा। कन्हैया बोली, अरे भैया इस सांप तो मेरा चेला है जी, वो का खा दे। अब तो देखो देखा है, सब ब्रजवासी प्रसन्न हुए और अपने गोकुल को चले, तो रास्ते में दावा में अग्नि लग गई। सबके देखते हुए अग्नि लग गई, ब्रज में आग लग गई, सबके देखते हुए आग को पी गए मेरे लिए। ऐसा आज मेरे प्रभु गऊ चरा के आ रहे थे, तो बड़े बड़े पकवान बन रहे थे, स्वादिष्ट बड़े बड़े माल मसाले बन रहे थे, 56 भोग बन रहे थे, बड़े बड़े हजारों मन तिल, हजारों मन चावल, हजारों मन सामग्री, हजारों मन घी, सब ब्रजवासी पिलाने में लगे हुए थे। मैया मुंह पे पट्टी बांध के अंदर भोग बना रही थी। मेरी कन्हैया ने कही, अरे भैया जब कढ़ी में के एक पकौड़ी दे दे भैया की, अरे लाला दूर अब सुन, रसोई मत कहियो, दूर रे दूर। क्यों भैया, मैं जय को भोग बना रही हूँ। अरे भैया, कन्हैया ने सोची हम सब दुनिया के जय तो हमें, हमसे बड़ो जय और कौन है गए। अच्छा भैया ने लाला को डांट लगा दी, मेरे अंतर्यामी जानते सब कुछ है, हर लीला को इस तरह से करते हैं बच्चों की तरह, कोई विगत नहीं हो पा रहे, कोई जान नहीं पा रहे परमात्मा। और चौपाल पे पहुंचे, या नंद बाबा बैठे सबके बीच में, सब ब्रजवासियों के बीच में हवन सामने की तैयारी हो रही है, हवन लेने के लिए।
और आकर के बोले बाबा ये सब तुम सामग्री किस लिए मिला रहे हैं, ये भोग बन रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है, या कौन है, क्या है, किसकी सेवा के लिए हो रहा है। नंद बाबा ने कही लाला हाँ देख हाँ हमारा देवता है इंद्र, ये इंद्र की पूजा के लिए हम कर रहे हैं, सामग्री तैयार कर रहे हैं। तो इंद्र तो इंद्र की पूजा कैसे, क्या इंद्र देवता कभी आप कब से कर रहे हो। बोली कि बेटा हमारे तो बाबा पर बाबा के सामने से इंद्र की पूजा होती चली आई। तो बाबा कभी इंद्र ने तुमको आके दर्शन दियो है, कन्हैया ने कही लाला दर्शन तो हमें कभी दियो ना है। कन्हैया बोले जब है ही ना है तो दर्शन कहाँ पे दे, इंद्र जैसी कोई चीज ही नहीं है तो दर्शन कहाँ पे देखो बाबा। हमारे देवता तो साक्षात गिरिराज भर रहे हैं, गिरिराज महाराज हैं, इनकी कृपा से बारिश होती है, इनकी कृपा से जंगल हरा भरा रहता है, जहाँ हमारी गाय विचरण करती है चरती है, जिनकी कृपा से बाहर का जल हमारे ब्रजमंडल में नहीं आ सकता। तो हमारे प्रत्यक्ष देव तो स्वयं गिरिराज भर में है। तो जो है मैं तो यही चाहूंगा आपसे गिरिराज महाराज की पूजा करो। अरे दादा अरे भैया गोपाल देख कृष्ण इंद्र तो हमारे जो देवता हैं ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कैसे कर लेंगे बाबा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव लीयते सुखम दुखम दैक्षेमम कर्मणैवापि पद्यते। बाबा मनुष्य का जन्म कर्म से होता है, दुख सुख जितने भी पाता है कर्म से पाता है, और मृत्यु भी कर्म से होती है। इसलिए हमारे जो भगवान है वो तो गिरिराज महाराज हैं। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे गिरिराज महाराज की पूजा करो। अब ब्रजवासी बोले लाला हम तुम्हारे कहवे थे चलो गिरिराज महाराज की पूजा करें। और सुनो हाँ अगर इंद्र की पूजा करने से और इंद्र अगर नाराज है गयो सुनो और उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो उससे हमारी रक्षा कौन करेगा। कन्हैया ने कही सुनो हमारे गिरिराज महाराज के बड़े बड़े लंबे हाथ हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेगो अगर इंद्र नाराज है वो। पक्की बात है। बोले पक्की बात है। अच्छा एक बात लाला सुन हाँ कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, थाली सजा गई तुलसी छोड़ गई और पर्दा लगा दिया भगवान भोग पावा, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ब्रजवासी बोले तो कैसे मानोगे। हम तो ऐसे मानेंगे प्रत्येक गिरिराज महाराज भोग लगावेगा तो हम मानेंगे। अरे मानेंगे तो भोग तो लगाओ तो क्या बनेगा, बल्कि 56 प्रकार के भोग बनाओ, 56 प्रकार के भोग बन जाएंगे। तो इसलिए 56 प्रकार का भोजन बन गए, नाना प्रकार के भोजन बन गए। बच्चे में हमारे में कोई भी कार्य होता है, कोई त्योहार आता है, बड़े बड़े माल मसाले बनते हैं, तो नाना प्रकार के भोजन बने। अब तो देखो प्रभु के पास है, अब सब गिरिराज महाराज के लिए जा रहे हैं, पूजन के लिए जा रहे हैं, सब पूरा ब्रजमंडल पूजन के लिए जा रहा है गिरिराज महाराज की। और नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के विजांगनाएं, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया विजांगनाओं ने, ब्रजगोपियों ने सब अपने सर पे रख रख के भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बना करके गिरिराज महाराज की पूजा के लिए जा रहे हैं। अब देखो क्या भयो कि मन की आ रही है कैसे पूजा करनी, आगे आगे चल रहे सांडल मुनि हारी लेकर के। अब जो पूजन शुरू किया तो कैसे करें कन्हैया हमें क्या पता है। बोले भैया पहले जल लाओ, पहले गिरिराज जी को मिलाओ। अब देखो कहाँ तो यमुना और कहाँ गिरिराज जी। अब तो ब्रजवासी बेचारे ढूंढे लगे पानी, सुबह के शाम रह गई कन्हैया, पानी ढोते ढोते भैया कमर टूट गई, तेरे गिरिराज महाराज का तो नखमी गीलो नायगो भैया हमको परेशान है। कहा चाहो तुम। बोले हम ये चाहे कि जमुना जी नहीं जाए। तो मन से प्रगति धार, तो मानसी गंगा भगवान ने प्रकट करी। बोलो मानसी गंगा, तो मानसी गंगा प्रकट करी और प्रेम से सब ब्रजवासियों ने भगवान का स्नान करायो, फिर भगवान का भोग लगायो और फिर भगवान को
जो एक है सबनी बनी, चलो भैया अब भोग लग गया है। अब मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो गिरिराज जी जाते हो पहले नेम सीखो कैसे गिरिराज जी जाया जाता है। ऐसे नहीं कि 7 कोस में चेटी मार के घर पर चले आए, ये तो उल्टा पाप करके आते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, पवित्र मंत्र से वो प्रायश्चित करना पड़ता है ना। गौओं के लिए चारा खिलाओ, हाँ बंदरों के लिए खिलाओ, चेटियों के लिए डालो, कोई भूखा साधु ब्राह्मण उसको भोजन कराओ, है ना। ये तो जो आपके पैरों से चेटी ऐसे नहीं चले कि पुण्य मिल रहा है, चेटी तो मर रही है आपसे, तो इसलिए पाप भी हो रहा है आपसे, इसी पाप का प्रायश्चित भी करना जरूरी है इसलिए। और दूसरे नंबर सबसे पहले स्नान करके घर से जाओ, या माँ जाके स्नान करो, गिरिराज महाराज को दूध चढ़ाओ, उनको माल्यार्पण करो, भोग लगाओ, धूप दीप करके तब गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करो। पहले पूजा और पीछे परिक्रमा। तो जो एक है 1984 ने अब देखो भगवान की कृपा से। और सुनो एक बात और खुशी की बताएंगे कि आज भगवान की कृपा से गिरिराज महाराज यहाँ बनाए हुए गोवर्धन नाथ जी। और देखो जो फल आपको गिरिराज जी जाते तो देखो कम से कम 200 रुपया इधर से और 200 रुपया उधर से, 400 रुपया, 100 200 400 और भी खाने पीने में दान पुण्य में खत्म हो जाते हैं आप लोगों के। और देखो कितनी बड़ी सुविधाएं हुई है कि यही गोवर्धन नाथ जी भी है गिरिराज जी, वो भी काय के और किसी गोबर से नहीं, गौ माता के गोबर से गोवर्धन जी बने हुए, गौ माता के गोबर से। इसलिए सभी माताएं बहनें लाभ उठाएं। और सुनो वहां इनकी साथ अगर परिक्रमा कर लेंगी ना कितनी साथ, तो एक गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल प्राप्त आपको यहीं पर हो जाएगा। उसकी साथ परिक्रमा करने के बाद यहीं पर एक परिक्रमा फल प्राप्त हो जाएगा, है ना। अभी जो है क्या है हमारे पंडित जी पूजन कराएंगे, तो सभी जो है क्या पूजन करने के लिए चलते हैं। अब 2 मिनट भजन करिए, हमारे पंडित जी थोड़ा ठंडे हैं, अभी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा तो इसलिए भगवान की कृपा से माला ले जाएंगे, तो घंटा तो माला ले लो, माला पहले। तो इसलिए भगवान की कृपा से हाँ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे दिल कहाँ Thank you.
वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठेरे, मेरे उठेरे, मेरे उठेरे सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठेरे सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठेरे सखी, वृंदावन जाऊंगी। सावन जाऊंगी, सावन जाऊंगी सखी रे, सावन जाऊंगी। मेरा बनुआ, मेरा बनुआ, मेरा बनुआ
भयो अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाओगे
कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी रावण जाऊंगी रावण जाऊंगी देखो सुनो काले रंग पे मोरनी रुदन करे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। बोली राज महाराज की जय। राज महाराज की राज आज सामने सूरत पे मोहन दीवाना हो गया अरे सामने सूरत पे मोहन दीवाना हो गया।
मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है यशवान कमर की मैया की रती। बाबा है यशवान कमर की मैया की रती। हमारी राधा रानी को। नाम हमारी राधा रानी को। हमारी राधा रानी को। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला है। 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 हरि राम यही 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 हरि राम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। हरि रस कराने वाला है, हरि रस कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम गदेन शीघ्रेण गणविनियोगं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः प्रथमे शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति। राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। जाने गोदावन की लीला, श्री वृंदावन धाम अपार, रट जा राधे राधे, धाम अपार, रट जा राधे राधे।
में आयो फिर राधा नाम न गायो वृंदावन में आयो फिर राधा नाम न गायो वृंदावन में आयो और तेरे राधा नाम न गायो तेरे जीवन को बेकार कट जा राधे राधे वृंदावन धाम राधे 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 श्री वृंदावन धाम अपार कट जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार श्री वृंदावन धाम अपार जय राधे राधे वृंदावन धाम अपार हटे जा राधे राधे आय हटे जा राधे राधे आय हटे जा राधे राधे ओ हटे जा राधे राधे हटे जा राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय राज महाराज की जय राज धरण की जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। तो कल ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की बड़ी सुंदर सेवा 56 प्रकार के भोग बने और भगवान का भोग लगाया। अब देखो भगवान का भोग लगा करके सब ब्रजवासी पूरा ब्रजमंडल फिर गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद सबने मिलकर के फिर जय जयकार लगा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो देखो अब भगवान की लीला कैसी कि एक रूप से पूजत है एक से रहे पुजारी सहस भुजा फैलाए के प्रभु मांगो मांग के खाए। एक रूप से तो पूजते हैं और दूसरा रूप बाहर भी खड़ा हुआ है उसे बुला रहे हैं। देखो भैया मैंने आपसे कही थी ना हमारा गिरिराज महाराज है देखो भोग पा रहे हैं ना प्रकट होकर के। अब देखो सवेरे 10 बजे भगवान का भोग लगना प्रारंभ हुआ। शाम के 4 बजे वो तो चारों हाथों से पा रहा आवाज गति से पा रहा। जब शाम के 4 बज गए तो मधुमंगल बोले अरे लाला कन्हैया या गिरिराज महाराज का जो मुंह है ना हाँ भैया ये गिरिराज महाराज का मुंह वो तेरे जैसा लगे। कन्हैया ने कही भाई मेरे जैसा लगे तो मैं निकाह कर नहीं भैया मैं कह रहे पर एक बात कहूँ भैया हाँ इतनी जोर से भोग पा रहे हैं भगवान चारों हाथों से पा रहे हैं। अरे प्रेम से पा लो कोई मना थोड़ी है इतनी जोर से पाते ही चले जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कन्हैया ने कहा अरे भैया प्रेम से तो ऐसे ही भोग लगे नहीं। मधुमंगल ब्राह्मण को बालक है शाम के समय उसको चिंता हुई और कन्हैया से बोले कन्हैया भैया एक बात कहूँ। कन्हैया बोले कहूँ क्या बात है। तो भैया क्या प्रकार से हो ये प्रसाद पा रहे हैं भोग पा रहे हैं हमें तो प्रसाद की भी आशा नहीं। गिरिराज महाराज जैसे भोग पा रहे हैं हमें तो इतनी भी आशा नहीं है कि इतना प्रसाद भी बच जाएगा। कन्हैया बोले अरे भैया ऐसे काहे बोलो आप चिंता मत करो सबको प्रसाद मिलेगा
कोई चिंता नहीं, भगवान का भोग लगा। सबने प्रथम आदि की, अब जयकारी लगाए। अब देखो भगवान की कृपा से सुई आवाज पहुंच गई इंद्र के पास। इंद्र के पास नारद जी पहुंच गए। जिसकी बात कभी रद ना हो वही नारद, चाहे देवताओं में, चाहे राक्षसों में, किन्नरों में, गंधर्वों में, कहीं किसी भी सभा में जहां जिनकी बात का आदर होता है वही नारद है। प्रेम से बोलिए जय जय। नारद जी की विशेषता एक और भी है, नारदो देव दर्शन। जिसको भी नारद जी का दर्शन हुआ और नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दी, पक्की बात है कन्फर्म है गोविंद उनको जरूर मिलेंगे, कृष्ण उनको जरूर मिलेंगे, ये पक्की बात है। तो इसलिए नारद जी पहुंचे, इंद्र ने बड़ा स्वागत किया और बोले नारद जी बोले, हे राजन आप तुम्हारे लिए ब्रजमंडल से पूजा आनी थी, क्यों नहीं आई? बोले यही तो मैं देख रहा हूँ, आज ब्रजमंडल से मेरे लिए कोई पूजा नहीं आई। नारद जी बोले सुनो, आएगी नहीं है। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि एक नंद नाम के गोप हैं ब्रज में, और उनका जो लाला है भगवान बना हुआ बैठा है नारद जी। हाँ, और सुनो 4 भुजाएं धारण कर लेंगे और स्वयं कहता है नहीं भगवान हूँ, अपनी पूजा करा रहा है। इसलिए तुम्हारा तो हो गया सफाया, अब तुम्हारी कोई पूजा आने वाली नहीं। अब देखो नारद जी ने उनसे कहा, एकदम से जो इंद्र क्रोध में भर गए, एकदम से क्रोध में भर गए और मेघ मालान से कही ललकार तो ब्रज को कर दो पनिया धार। बोले ब्रज में एक भी घर, एक भी वृक्ष, कोई भी सुरक्षित नहीं होना चाहिए। इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ, ब्रज को कोई भी घर सुरक्षित नहीं, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं। कि उमड़ घुमड़ कर मेघ सब उठी घटा घन घोर, और चम चम चमके बिजली तो चौके ब्रज के मोर। एकदम से मेघमालान से कहीं ललकार के ब्रज को कर दो पनिया था, तो उमड़ घोड़ करे मेघ सब उठी घटा घन घोर, चम चम चमके बिजली तो चौके ब्रज के मोर। अब तक देखो प्रभु की कृपा। अब उसने जो लिखा है मूसलधार आपात, ऐसी बारिश ऐसी बारिश ऐसी बारिश शुरू हुई। एक तरफ हवा है, एक तरफ बारिश है, घबरा गए ब्रजवासी, त्राय त्राय करने लगे। अब सब इकट्ठे होकर नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। बाबा, हमने आपके कहने से इंद्र की पूजा छोड़ी, देख लो अब हमारी सहायता करो, इंद्र से प्रकोप से, इंद्र के प्रकोप से हमें बचाओ। कन्हैया ने नहीं, अरे इंद्र क्या तुमने खीर में नमक डाला है? मेरे ब्रजवासी गुणगान कर रहे थे, मेरा ढोलक मजीरा बजा रहे थे, तूने ब्रजवासी की खुशी खीर में नमक डाल दिया। हाँ, अब तो देखो भगवान पूरे ब्रजमंडल में सूचना दे दिया कि जितना भी ब्रजमंडल में रहने वाले हैं सभी गिरिराज महाराज की शरण में आ जाए। भगवान की कृपा से सभी ब्रजवासी अपने अपने गाड़ियों में अपना जो भी कुछ था भर भर के आ गए, सभी गिरिराज जी की शरण में आ गए। और मेरे गोविंद ने कहा, अब देखो जो जाके शरण में बसे काय का की लाज, जो जिसकी शरण में बसता है उसको उसकी लाज है। तो भैया हमने और आपने गिरिराज महाराज की सेवा करनी है ना, तो गिरिराज महाराज ही हमारे संकट को दूर करेंगे, यही हमारी रक्षा करेंगे। गोविंद ने कहा। फिर इससे पहले
आप सब मिलकर के गिरिराज के चरणों का ध्यान करें। अब तो सबने गिरिराज महाराज का ध्यान लगाया, बोलो नेत्र बंद करके लगाओ। श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु जी तुम भी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, राज भरण हम तेरी शरण, श्री राज भरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज भरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज भरण हम तेरी शरण, तेरी शरण विठल तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण स्वामी तेरी शरण, महाराज की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। है ना? भैया ने अच्छी तरह से दो बॉलियां वगैरह ये सब के आवाज आ जाएगी माइक छाए से टाइम लगा श्री राधे एक नहीं आ रही श्री राधे श्री श्री राधे श्री राधे जय जय। अब ये तो प्रभु के पास से जैसे सोने गिरिराज महाराज को ध्यान लगाया हो
जैसे गिरिराज महाराज को सबने ध्यान लगाया और नेत्र बंद करके, और मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को और अपनी कन की उंगली के नख पे धारण कर लियो। बोली गोवर्धन राज महाराज की जय। अब तो देखो प्रभु की कृपा से रात दिन बात हो रही है। 7 रात और 7 दिन, 7 रात और 7 दिन बरसे मेघ आधार। इतनी बारिश कि यमुना कहाँ बह रही है और स्थल कहाँ है कोई पता नहीं। नंद बाबा ने कहा भैया 85 साल की उम्र में हमारे सामने ऐसी बारिश कभी नहीं। सारे ब्रजमंडल के इतने वृक्ष थे, हमारे उखाड़ उखाड़ के फेंके, कोई मकान सुरक्षित नहीं रहा। ऐसा सब ब्रजवासी अंदर आ गए। अब मेरे प्रभु ने इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश, और मेरे गोविंद ने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। सब पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के अंदर आया। अब तो प्रभु, मेरे प्रभु मधुर मधुर मुरली बज रही है। सब गोप ब्रजवासी सब आनंद कर रहे हैं। जब 2 दिन हो गए गिरिराज महाराज को धारण किए, तो देखो ब्रजवासियों का भाव कन्हैया के प्रति कितना पवित्र भाव है। कहने लगे अरे लाला कन्हैया 2 दिन से भैया तू सोयो ना है, 2 दिन से तू भैया गिरिराज महाराज को लेके खड़ो है। तू ऐसा कर कन्हैया थोड़ा विश्राम कर ले भैया। अगर मैं विश्राम कर लूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे कन्हैया। तू गिरिराज जी की चिंता मत कर, हमने हजारों लठिया हजारों छड़ी लगा रखी है। कन्हैया बोले भैया सुनो, तुम्हारी छड़ियों में इतनी शक्ति नहीं है जो गिरिराज महाराज को रोक सके। अच्छा तेरी ये छोटी सी उंगली में इतनी शक्ति है जी, इतनी मोटी छड़ी हमने लगा रखी है, इतनी मोटी लड़ी लगा रखी है, उनको रोक नहीं सकती। और तुम्हारी छड़ी तुम्हारी उंगली नहीं रोक रखा है गिरिराज जी, तुमने ये समझ रहा है गिरिराज जी हम नहीं रोक रखा है। अरे हम तो यहाँ हमारे कह रहे लाला, छोटो से लाला है, थक गए हो थोड़ा विश्राम कर ले। हाँ कन्हैया बोले ठीक है, तो मैं थोड़ी उंगली को ढीली करता हूँ। मेरे प्रभु ने थोड़ी सी उंगली ढीली करी और जितनी बार लठियां छड़ी लग रही थी ब्रजवासियों की, चटर 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 करके सब टूट गई। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे भैया संभाल संभाल भैया संभाल। मेरे प्रभु ने फिर उंगली लगाई। अब ब्रजवासी कहने लगे लाला एक बात बता, हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां छड़ी टूट गई और तेरी छोटी सी उंगली पे इसको धारण कर रखे है, आज तो ये बताना ही पड़ेगा कि ये शक्ति कहां से आई। तो मेरे गोविंद के मुखारविंद से निकल गया मैं तो भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं। तो ब्रजवासी बोले का कह रहा है, अब की कीजिए, अब की बता का कह रहा है। बोले मैं तो भगवान हूं। अच्छा तू भगवान है, कौन सा काम करो भैया तेने लिए, तू भगवान है, तेने भगवान जैसा कोई काम कर करोगा बता। कन्हैया बोले मैंने पूतना मारी, शक्तासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो। अरे बस 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 बस, ज्यादा झूठ मत बोले लाला। हाँ मारी तेने पूतना, अरे तेने पूतना मारी तो काम है, वह मरी मराई में देख 10 लठिया तो मैं भी लगा के आई। तुझे बताना ही पड़ेगा तुम्हें शक्ति तेरी उंगली में कहां से आई। गोविंद कहते
कि माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। अरे भैया कछु तो बा माखन को बल बढ़ो जो मैया यशोदा ने खिलाया। और कछु आप ब्रजवासियों ने मेरी सहायता करी। ग्वाल वाल बोले अरे हमने कहा सहायता करी भैया, तेरी बताए हमने तो कोई सहायता करी नहीं। बोले समय जब मैं गिरिराज महाराज मैंने अपनी कन की उंगली के नख पर रखा था ना, तो सब तुम ब्रजवासी टकटकी लगा करके ध्यान से मेरी उंगली की तरफ देख रहे थे। तो तुम सबकी शक्ति निकल के मेरे गोविंद कहते हैं और मेरी उंगली में आ गई, और इसीलिए मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। गिरिराज महाराज की। अच्छा ब्रजवासी बोले लाला जब ही तो हम सोचे आज हमारी शक्ति, आज कल हमारी शक्ति कहां गई, हम कमजोर कैसे कह रहे हैं राजा। ठीक अरे कन्हैया माखन चुरा रहे हो, चीर चुरा रहे हो, अच्छा अब शक्ति को भी चुराने लग गए हो तो इसलिए भगवान की कृपा से गोविंद कहते हैं ब्रजवासी देख एक बार बिगर प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किसो। कितना वात्सल्य है ब्रजवासियों के प्रेम में, कितना भावना है ब्रजवासियों के प्रेम में। इसीलिए तो उनके प्रेम के कारण ही तो मीरा गोविंद उनके हाथ की कठपुतली बन गई। कोई लाला को घोड़ा बना लेता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, कोई लाला का कान बैठ लेता है, कोई लाला को गुंचा मार देता है। वो प्रेम का पुजारी है, वो प्रेम की मूर्ति। गोविंद से अधिक और प्रेमी कौन हो सकता है। और ब्रजवासियों के अंदर एक ही चीज है, कोई वेदों में इतने निष्णात इतने जानकार नहीं थे, पर उनके अंदर एक ही विश्वास है। उसे आप अपने अंतरपट में उतारा। उनको एक ही विश्वास है कि गोविंद हमारा है, कन्हैया हमारा है। ये विश्वास ही तो कि कारण प्रभु ने उनके साथ में लीलाएं। इसलिए ये विश्वास बनाओ तो हमेशा प्रभु मेरे साथ है और वो मेरी सहायता करेंगे। इस विश्वास को कभी मत जाने। विश्वास में ही भगवान का वास होता है। अब देखो प्रभु की कृपा से तो 7 दिन 7 रात और 7 दिन वर्षे मेघ अघाए, और जैसे ताते परे पे बूंद छन है जाए, और गोप करे आनंद नहीं छीटा तक आयो। ब्रजवासी तो आनंद कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत में लीला कर रहे, मौज कर रहे, बूंद एक भी नहीं आई उनके पास। राजा ने पूछा भगवान ने उतना पानी बरसाया था किधर गया। बोले जब गिरिराज महाराज कन्हैया ने उठाए ना, तो अपने शेषनाग जी के लिए आदेश कर दिया था, तो पूरे ब्रजमंडल का उन्होंने बाढ़ बना दी। तो बाहर का जल अंदर, तो एक तरफ सुदर्शन चक्र जी को छोड़ दिया था, तो सुदर्शन चक्र जी ऊपर बैठ के गिरिराज जी के वो भी जलपान कर रहे हैं, और एक तरफ अगस्त जी को बिठा दिया था। महाराज इन्हें समझ में नहीं आई क्या अगस्त जी को क्यों बिठाया, इसका क्या कारण है। बोले इसका कारण राम अवतार से जुड़ा हुआ है। भगवान राम जी जब लंका पर विजय करके अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ, तो सीता जी की निष्ठा, सीता जी का प्रेम और श्रद्धा ब्राह्मणों के चरणों में बहुत ज्यादा। वे प्रतिदिन किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी, और कैसे हजारों दास दासी होते हुए भी अपने हाथ से बनाती माता जानकी जी, स्वयं अपने हाथ से भोजन कराती।
अब देखो क्या हुआ, और पर दुखी रहे, अब अंदर से दुखी हो जाती है सीता। कहती है इतने सुंदर भगवान मिष्ठान बनाती हूँ, पर ब्राह्मण आते हैं बस थोड़ा सा खाके ही चले जाते, ब्राह्मण कुछ खाते ही नहीं। रघुवर से प्रतिदिन ऐसा बोलती रहती है। रघुनाथ जी ने कहा देवी ऐसा मत कहो, कोई दिव्य ब्राह्मण आ गया ना तो बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, तो आज मेरे रघुनाथ जी पहुंचे अगस्त जी की समाधि। अगस्त जी, कौन से अगस्त जी? वही अगस्त जी जो तीन आचमन में ही पूरे समुद्र को पी गए थे अपने तपस्या के बाद। बोले बाबा अयोध्या में पधारो, आज आपका भोजन आज यही करना है। तो रघुवर ऐसी आज्ञा आ गया। अब अगस्त जी महाराज पधारे। रघुनाथ जी ने कहा देवी अगस्त बड़े अच्छे संत हैं अगस्त जी महाराज, और भोजन तैयार किया, और सुनो जरा अच्छी तरह से करना। अब तो सीता मैया तो बड़ी पसंद हुई। अब देखो उनके नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, और रसोई से बाहर एक तरफ उनके लिए आसन डाल सीता जी, और नाना प्रकार के व्यंजन और अनेक प्रकार की कटोरियों में, सोने की कटोरियों में सजा सजा करके महाराज। अब अगस्त जी सीता कटोरियों की तरफ देखते हैं, फिर सीता मैया की तरफ देखते हैं और हंसते मुस्कुराते। सीता जी ने कहा भगवत आओ ना, क्या देख रहे हैं? मैं देख तो इसलिए रहा हूं इस कटोरी को मुंह में डालना कि नाक में डालना, कान में डालना, छोटी छोटी कटोरी। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, अरे कोई दिव्य ब्राह्मण भोजन करने वाला मेरे यहाँ आया तो सही। नहीं भगवान आप पाइए पाइए प्रभु पाइए। अब सवेरे 11 बजे से भोजन प्रारंभ हुआ, शाम के 5 बजे अमाद गति से भोजन चल रहा है। मैया सीता मैया ने कम से कम 25 बार आटा गूंधा, 25 बार आटा माड़ा। संत जी बड़े प्रेम से पाए सीता जी ने रिद्धि सिद्धि का ध्यान किया। रिद्धि सिद्धि आई, सब पूरी बेने लगे। नव निधियों का ध्यान किया, 9 निधि आ गई, 12 सिद्धि आ गई। गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी सांप डाल के और झरिया लेकर के आए, पूरी उतारने पड़े। अब देखो रिद्धि सिद्धि सब पूरी बेचने पे लगी हुई है, गणेश जी पूरी उतारने पे लगी हुई है, और सीता मैया परोसने पे लगी हुई है, और संत जी अपने मुंह में ओढ़े पे लगे हुए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ओढ़े पे चले जाते। दूसरा दिन शाम हो गई, अभाग गति से भोजन चल रहा है, अब विश्राम गति से भोजन चल रहा है। तो शाम को सीता की मैया आई, और सीता मैया ने अगस्त जी से कहा महाराज जी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। देवी चरण जी सौभाग्यवती हो, अभी समय नहीं वार्ता करने का, क्यों अभी भोजन में व्यस्त हो। नहीं बात घूमते घूमते हुए आए, बोले देवी संत जी की सेवा हो रही है ना, भोजन चल रहा है ना। माता ने कहा बहने दो, कहां से ब्राह्मण बुला लिया तुमने, तेरी श्रद्धा की टांगे तोड़ के रख दी है? क्यों? तुम ही तो कहती थी कोई खाता ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं है, खिलाओ ब्राह्मणों को, कराओ भोजन। कैसा ब्राह्मण यहाँ बुला लिया है? वो भगवान के इशारे पर तो बुला था, रघुनाथ जी के इशारे पर बुला था। अब जो 17वें दिन शाम को समय बाबा ने डकार लिया, जो डकार आया तो बोले हाँ देवी। अरे जानकी जी बोली महाराज लाओ तो पानी पिलाओ। अब आधा भोजन हो गया। अब भैया सीता ने सोची कि पानी भी इनको चाहिए, तो कोई एक आध घड़े से 10-5 घड़े से पानी के काम तो चलेगा नहीं, पानी भी चाहिए तो पूरा ही चाहिए इनको पीने के लिए। तो मैया ने कह दी रघुनाथ जी से कह दो हमारे पास इतनी पानी की व्यवस्था नहीं है। रघुनाथ जी बोले महाराज कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है सीता जी, तो आप ऐसा करिए भैया, मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा
और मैं जो गिरिराज महाराज का पूजन कराऊंगा तो इंद्र क्रोधित होगा, और क्रोधित होगा इंद्र जितना पानी बारिश का करेगा तो सब आकर के पी जाएगा, सब आप पिएगा। अगस्त्य जी बोले कोई बात नहीं, एक युग में भोजन तो दूसरे युग में पानी, एक समाधि लगाऊंगा तो वक्त रह जाएगा। तो आज मेरे प्रभु से कन्हैया अगस्त्य जी की समाधि में पहुंच गए, बाबा आ जाओ, तुम त्रेतायुग से प्यासे बैठे हुए पानी पियो। एक तरफ सुदर्शन चक्र जी सुखा रहे हैं पानी को, एक तरफ अगस्त्य जी पानी पी रहे हैं। अब तो देखो इंद्र ने नारद लियो बुलाया, खबर तुम ब्रज की लाओ जाए, चले मुने मृत्यु लोक में आए तो ब्रज की लीला देखिए। कि ब्रज लीला को देख के उलटो कियो पया, कि ब्रज लीला को देख के उलटो कियो पया, और इंद्रपुरी में जाए करे मुनि ने कियो बखान। अरे भाई राजन बोले महाराज क्या हुआ, ब्रज तो नष्ट हो गया होगा, अगर नष्ट हो गया हो तो मेघ मालाओं से मना कर जल बरसाना बंद करें। बोले जल बरसाई कहाँ था, क्या बता, वहां तो धूल उड़ रही है। क्या, अरे धूल उड़ रही है, ब्रज में तो आनंद कर रहे ब्रजवासी में पानी है ही नहीं, महाराज ने इतना पानी बरसाया वो गया कहाँ। इंद्र तीन लोग कर कम करता से तूने बैर बढ़ाया, तू इंद्र है किसकी कृपा से, नारायण की कृपा से, नारायण ही तो है। अब तेरी खैर नहीं है, तेरी लिए गद्दी भी गई, वहां से तो पूजा तेरी ब्रज की तो गई, तेरा इंद्रासन भी चला जाएगा। इंद्रासन के बारे में जो ने कहा महाराज आप ही तो कहते थे कि नंद का लाला है, भगवान पर करके बैठा है, तो इसलिए भगवान की कृपा से अब तू ब्रज में जाकर के उनके चरणों पकड़ ले तो एक क्षमा कर देंगे, इतने कर्मा के सागर हैं। अब तो देखो प्रभु की कृपा से इंद्र ने इंद्रासन छोड़ा, सुरभीले श्याम कर्ण घोड़ा, लियो ऐरापत हाथी साथ, इंद्र मन थरद थर्रा, डरता हुआ कांपता हुआ मुख में तिनका लगा करके हाथ दोनों पीछे बांधा, जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है। इंद्र आकाश से सूर्य गाय को लेकर कहना पड़ा था पूजा की प्रभु, और पैदल पैदल गोविंद के चरणों में गए और जाकर के साथ टांग लेते, हे गोविंद, हे नारायण, हे अखिल गुरु, मुझे क्षमा करो और उचित समझो, तो जैसा समझो मुझे दंड दो। मेरी सबसे बड़ी भूल थी तो मैंने अपने आप को जगत का गुरु समझा, जगत का मालिक समझा। तो पिता से लोकस्य चराचर से तुमस्य पूज्यस्य गुरु करिया, तुम ही जगत के पिता हो, सबसे बड़े गुरु हो। मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने अपने आप को गुरु समझा। हे गोविंद, मैंने तुम्हारे ब्रजवासियों को बहुत कष्ट दिया, तुम्हारे ब्रजवासियों, तुम्हारे ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया, इसलिए अपराध मेरा क्षमा योग्य नहीं है। आपको जो उचित समझे वो आप कीजिए। कन्हैया ने कही दिया इंद्र, तुम्हारी पूजा से मुझे कुछ आपत्ति नहीं, लेकिन तुम जरा प्रदंड हो गए थे, अहंकार हो गया था तुम्हारे, इसलिए आज तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए मैंने ये लीला की। अब तो प्रभु की बड़ी सेवा की, और सुरभि गौ से भगवान का अभिषेक किया जल से, सुरभि गौ से अभिषेक किया। आज से मेरे कन्हैया का एक नाम और पड़ गया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो ऐसी करुणा के सागर हैं प्रभु। अब इंद्र देख करके ब्रज की छटा देख करके ब्रज का जब देखा, आहा हा हा, ब्रज की सुंदरता को देख करके, देखो आज जो ब्रज है वो नहीं है। अब एक बात और कहूंगा, ब्रज में कन्हैया के समय की अब केवल तीन ही चीज है कि एक तो हमारे गोवर्धन नाथ जी, दूसरी हमारी यमुना महारानी जी,
हाँ, और तीसरी क्या है, कात्यायनी जी का मंदिर वृंदावन, जिनकी जिस कात्यायनी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कात्यायनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ब्रजांगनाओं ने की थी। ब्रज में और एक गुजरात, यही चीजें हैं ब्रज में। और देखो एक बात बताऊं, उसको कंस की भी भूमि है और कन्हैया की भी भूमि है, पर हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। उस भूमि जो है, उस भूमि में आकर्षण है, जहां मेरे गोविंद के चरण, उस भूमि में नंगे पांव चले, तो उस भूमि को प्रणाम करने से ही, भूमि की रज मस्तक से लगाने से ही सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रज की जो रज है वो मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली ऐसी ब्रज की रज है, ऐसी ब्रज की रज है प्रभु की। तो कहा, तो चलिए भगवान की कृपा से अब देखो, मैं आपसे एक बात कहूं कि इससे भी पहले, गिरिराज पूजन से पहले एक लीला और करी मेरे प्रभु। आज मेरी बलराम कृष्ण ग्वाल वालों के संग दूर चले गए थोड़े वृंदावन से, तो ग्वाल वालों को भूख लगी, और ग्वाल वालों ने कहा, लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है। कन्हैया ने कही, सुनो भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही चतुर्वेदी समाज के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उनसे खाने के भोजन के पाई सामग्री लिया। ग्वाल चल दिए। तो देखो, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, तो ग्वाल वालों ने कहा उनको, जय श्री कृष्ण, राम राम श्याम श्याम की, और ग्वाल वालों की कोई भी राम राम श्याम श्याम नहीं है। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हम बलराम कृष्ण के सखा हैं, प्रभु थोड़ी दूरी पर यहाँ गऊ चरा रहे हैं, उन्होंने भेजा है हमको आपके पास में भोजन सामग्री दे। तो उन्होंने जो है कहा कि राम राम भी स्वीकार नहीं करी, और वहां से ललकार के उनको भगा दिया। एक तो ऊपर से पड़ रही थी धूप और वैसे लग रही थी धूप, ग्वाल वाल परेशान। कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया ने कहा, हाँ भैया कुछ भोजन सामग्री लाए। ग्वाल वाल बोले, 4 अंगार लाए, खाओगे? अरे तुमने कहाँ भेज दियो भैया, तुम पंडित तो बड़े अहंकारी, बड़े घमंडी, भोजन की बात तो अलग है, उन्होंने तुम्हारे राम राम भी स्वीकार नहीं करे। कन्हैया ने कही, तो उनके पास क्यों गए थे, तो किसके पास जाते? जहाँ वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ना, उनकी छोटी छोटी कुटियां बनी हुई है यज्ञ के पास में, उनकी धर्म पत्नी है, यज्ञ पत्नी है उनकी ब्राह्मणों की, हाँ, उन माताओं के पास में जाते हैं, फिर देखो भोजन आता है कि नहीं आता। अब तो अब की बार ग्वाल वाल गए और पंडित जी को ना राम राम करी, न श्याम श्याम करी, और सीधे उनके घर में घुसे चले गए। अब तो देखो, यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, यज्ञ में जो व्यक्ति बैठ जाता है कलावा बांध करके, है ना, तो फिर उठ नहीं सकता जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होती। अब ये स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं ब्राह्मण, और उनका जो मन है वो तो अपने घर के दरवाजे पर, अब तो ब्रजवासी हमारे घर में उसे चले गए, और यहाँ सुंदर यज्ञ पत्नियां बैठी, उनसे कहा, माता हम श्री बलराम कृष्ण के सखा है, कन्हैया कुछ थोड़ी दूरी पे है, और वो भूखे हैं, तो कुछ सामान्य भोजन सामग्री माताओं उसे दीजिए। इतना सुना तुरंत खड़ी हो गई, अरे हमारे गोविंद आए हुए हैं, तो थोड़ी देर बैठे, अभी हम तैयार करते हैं। उन माताओं ने चूल्हा जलाया और 4 प्रकार के पदार्थ तैयार किए, जिसने ये गरी, पीने ये गरी, खाने ये गरी, भक्षण योग करने ये 4 प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान और कहने लगी, सुनो ना भैया, अगर आप कहे तो हम चल सकते हैं गोविंद को भोजन कराने के लिए। ग्वाल वाल बोले, बड़ी अच्छी बात है भैया, आप चलिए, नहीं तो खुशी बात। अब देखिए थाल सजा करके जा रही है और सोच रही है कि अगर हम जाएंगी ये यज्ञ में बैठे हैं और इनसे आंखें मिलेंगी तो ये पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रही हो और जाने नहीं देंगे। इसलिए उनकी तरफ से ऐसा पल्लू बन गया। अब बोले, वो थाल सजा के भोजनों के रखिए, कन्हैया के नाना प्रकार के व्यंजन। अब ब्राह्मण पूछते हैं, हाँ कहाँ चली? अब पंडितानियों ने कह दिया, चुप बैठे हो, हम जहाँ भी जा रहे हैं सही जा रहे हैं।
गलत नहीं है। बेचारे पंडित स्वास्थ्य करते ही चल रहे और वो चले गए। तो देखो कदम की छांव में मेरे बलराम कृष्ण इतना सुंदर स्वरूप है, इतना पवित्र वातावरण है, चारों तरफ गाय मैंने घेर रखा है, आगे गाय, पीछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बसगो भावे। चारों तरफ गोविंद को गायन में घेर रखा है। मंद मंद गोविंद मुरली बजा रहे हैं, श्याम सुंदर मेघ के समान दिव्य कांति वाले, बड़ा सुंदर गोर वर्ण के बदला। दोनों को देखा, ब्राह्मणी धन्य हो गई और बोले प्रभु गोपाल आपके लिए भोजन लाए थे, आप भोग लगा लेते तो बड़ा अच्छा होगा। ग्वाल वालों को भोजन कराया, बलराम जी को भोजन कराया और कन्हैया को भोजन उन्होंने अपनी गोदी में बिठा के कराया। सबको भोजन जब कराया तो क्या हुआ, गोदी में गोविंद को बिठा करके जो भोजन कराया तो मन बदल गए। उन्होंने कहा देवियों अब आप अपने घर जाओ। बोली गोविंद हम जब आ रहे थे ना तो गुस्सा कर रहे थे, हवन का यज्ञ में बैठे, अब घर में घुसने नहीं देंगे। गोविंद ने बड़ी सुंदर बात, माताओं हाँ अब तो तुम्हारे पति पहले से भी ज्यादा तुम्हारा आदर करेंगे, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम घर जाकर के देखो कैसा तुम्हारा सम्मान होता है। अब इधर उन ब्राह्मणों के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हो गई, श्याम सुंदर गोविंद की सखा आई थी, हमने उनको झुटकार दिया, लड़का तो जो है क्या है, हमसे अच्छी तो हमारी धारियां है, वो अहम ही सर्वभक्ताना प्रभु विवेच। गीता में गोविंद कहते सब यज्ञों का भक्ता तो केवल मैं ही हूँ, जितनी भी यज्ञ है उनका भोगने वाला केवल मैं हूँ। और जी ब्राह्मण वेद तो पढ़ गए, वेद वेदांतित हो गए पढ़ करके, इसलिए कितने भी वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, पर जब तक भक्ति हृदय में गोविंद की नहीं आएगी, प्रेम गोविंद के लिए नहीं होगा, तो तुम्हारी सारी विद्याएं, सारा पढ़ना लिखना ज्ञान सब बेकार है। इसलिए सर्वोच्च है तो केवल प्रेम ही सर्वोच्च है, प्रेम से बड़ी कोई चीज ही संसार है। अब तो जैसे नहीं उनकी भारिया देख करके बोले देवियों वैसे तो तुम हमारी धर्म पत्नी हो, पर गुरु समान मान करके आज तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने को हमारा मन होता है। इतना सुना हमारे पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने, तो पत्नी ने बड़ा हमारा आदर किया, तुरंत अपनी पत्नी के चरण पकड़, स्वामी ये आपकी ही कृपा से आज हमको गोविंद प्राप्त हो गए, मुरलीधर प्राप्त हो गए, केवल आपकी ही आशीर्वाद से, आपकी सेवा